57 की जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी, अब की बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी, हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे, तो कसम तिरंगे की हमको हम देश नहीं बटने देंगे। क्या बात है, क्या बात। नमस्कार, मैं हूं धर्म सिंह और मैं आया हुआ हूं जंतर मंतर पर। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और यहां पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, जैसा कि आपको पता है कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है। और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स, कुछ क्या सारे स्टूडेंट्स ही हैं यहाँ पर आए हुए हैं जो अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आप ये बताइए, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग जौनपुर से हैं। ये लोग जौनपुर से आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और हम जौनपुर से आए हुए हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से छात्र नेता रह चुके हैं, हम अध्यक्ष रह चुके हैं। ये कोई पैसे देकर भीड़ नहीं लाई गई है, ये अपने अपने पैसे खर्च करके आए हैं। कोई जौनपुर से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई इलाहाबाद से, कोई पंजाब से आया हुआ है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि ये बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि आज की सरकार देख ही रहे हैं आपकी, ये पेपर लीक है, जहाँ पेपर लीक हो रहा है और गरीब लोग, किसान लोग की कुछ आय वृद्धि नहीं हो रही है, तो यहाँ से कैसे महंगाई इतना चरम पर हो जा रहा है, फीस भी महंगे होते जा रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन है? अगर इसकी जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट जो है कि पेपर बार बार अगर होगा तो पैसा लगेगा, अगर जिसके पिताजी गरीब है, किसान है, वो कहाँ से देगा बार बार? इसीलिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, जरूर देना चाहिए, इसीलिए तो यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। शिक्षा मंत्री हो, अगर उनको देखा नहीं यार, इस्तीफा दीजिए। मुझे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे से आगे बढ़ के कुछ चाहिए कि इनकी प्रॉपर्टी जब्त करके उन बच्चों के परिवार में बांटी जाए, जिन बच्चों के मतलब जिनके बच्चों ने सुसाइड किया है। तभी जाके आगे आने वाला कोई भी शिक्षा मंत्री बनेगा तो उसके अंदर एक खौफ पैदा होगा। मतलब जिस तरीके से योगी जी बुलडोजर चलवाते हैं, ऐसे ही जो गलती करता है उसको उसके घर पे और उसकी प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। ये नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को, और कोई अच्छा इंसान आना चाहिए इस पोस्ट पर जो कि इस पोस्ट को संभाल सके। यही आप लोगों की मांग है ना? अभी केवल इन 20 बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन इस सिस्टम ने लाखों बच्चों का इंस्टीट्यूशनल मर्डर कर दिया है। उन बच्चों की बात भी कीजिए आप, जिन बच्चों को अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा, जिनको घर पे बिठा दिया जाएगा। उन लड़कों की बात भी करिए जिनके पिता ने कर्ज उठाकर उनके लिए पढ़ाई पे लगाया था, अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा, अब जीवन भर वो ठेला लगाएगा और उस कर्ज को उतारता रहेगा। उनका भी तो एक तरह से इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो गया ना। तो उनकी पार्टी के मंत्री कहते हैं कि उनकी सरकार में इस्तीफा नहीं लिया जाता, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर मेरा कहना ये है कि इस्तीफे नहीं होते थे अंग्रेजों की सरकार में, इस्तीफे नहीं होते थे ब्रिटिश सरकार में। ठीक है, वो जब चाहे किसी को जेल में डाल दे, वो कोई भी अपनी तानाशाही चलाते थे, लेकिन उनकी सरकार में इस्तीफे नहीं होते थे। तो क्या मैं मान लूं, क्या देशवासियों को मान लेना चाहिए कि ये जो सरकार है ये अंग्रेजों की राह पर चल पड़ी है? क्या समझ लेना चाहिए हमें? अगर ऐसा है तो फिर आप सीधा सीधा बोल दीजिए कि देश डेमोक्रेसी का मतलब अब टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल नहीं रह गया, टू द अडानी बाय द अडानी फॉर द अडानी हो गया है। तो जनता को समझ आ जाएगा। अरे उन बच्चों का भविष्य तो बर्बाद मत करिए, कम से कम जो बच्चों के, आप तो उनका दर्द ही नहीं समझ सकते। मैंने आज जब एक बच्ची है हमारा, उसके फैमिली वाले स्टेज पे थे तो मैं भावुक हो गया उनके देख के। उनके आंसू के पीछे का दर्द मोदी जी नहीं समझ पाएंगे तो वो जीवन भर नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनको अपनी लग्जरी शौक से फुर्सत मिले तो कभी समझे, उनको कभी चीजें विदेशों घूमने से फुर्सत मिले तो समझ पाए। मोदी जी को समझना चाहिए कि जिस विकसित भारत की बात कर रहे हैं, उस विकसित भारत में किसान सड़कों पे है, छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, स्कूलों की हालत ये है कि 90,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जितने स्कूल बाकी है 1 लाख से ज्यादा स्कूलों में एक टीचर है, जितने स्कूल उससे भी 1 लाख से ज्यादा स्कूलों में पंखे की व्यवस्था नहीं है। तो कैसे देश का भविष्य बनेगा? आप कहते हो पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत, तो पढ़ने की तो आप मौका ही नहीं दे रहे हो, तो बढ़ेगा कहाँ से भारत? आप करते हो कि जैसे आपने बोल दिया कि भैया हम तो विदेशों में डंका बज रहा है, तो विदेशों में डंका ये बज रहा है कि आपको ये नहीं समझ आता कि जब आप एक 3 मतलब हमारे यहाँ के 3 शहीदों के उस पर मौत पे कुछ नहीं बोल पाते, और जब एक पत्रकार उस पर सवाल करता है तो आपको इतना समझ नहीं आता, आप हंस देते हो। तो ये नैतिकता बची नहीं है इन लोगों के अंदर। हंसने का मतलब ये भी तो हो सकता है उनको सवाल समझ ही ना आया। वही तो मैं बोल रहा हूँ, इनको समझ ही नहीं आता। पढ़े लिखे होंगे तो समझ आएगा। अगर इनको इतने पढ़े लिखे होते तो ये खुद पहले ये नहीं बोलते कि मैंने चाय बेची है, वो
फिर उसके बावजूद ये डिग्री दिखाते हैं अपनी, और इतने पढ़े लिखे लोग हैं। ये सच में मैं मानता हूँ कि नॉन बायोलॉजिकल है, क्योंकि किसी बायोलॉजिकल पर्सन की डिग्री कभी संडे के दिन नहीं छपती। इनकी डिग्री संडे के दिन छप जाती है। इनके लिए स्पेशली कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है, कौन सा ऐसा स्कूल है जो इनके लिए स्पेशली संडे के दिन डिग्री छाप के देते हैं? तो ऐसा तो कोई नॉन बायोलॉजिकल पर्सन के लिए ही होता है। बायोलॉजिकल पर्सन के लिए तो संडे के डिग्री नहीं छपती। आपकी भी डिग्री होगी, संडे को तो नहीं छपी होगी। सही बात है। तो ये लोग राजनीति में बांटने का इनका काम क्या है? सिर्फ धर्म और जातियों में बांटने का काम है। और धर्म जातियों में अब ये युवा बंटने वाला नहीं है। ये जो सैलाब है ये भगत सिंह के वंशज है। और 2 लाइन बोलूंगा और बात खत्म करूंगा। 57 की जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी, अब की बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे, तो कसम तिरंगे की हमको हम देश नहीं बटने देंगे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही अच्छी बात बोली इन्होंने लास्ट में, और सभी देशवासियों को सुननी चाहिए इनकी बात। और बहुत अच्छी बात है कि युवा ये सारी बातें सोचता है, सारे समाज के लिए सोचता है। चलिए बताइए। जो लोग अभी यहाँ प्रोटेस्ट स्थल पे नहीं आ पा रहे हैं, शुरुआत में कुछ लोगों के सामने चैलेंजेस हो सकते हैं, कुछ लोग जॉब कर पाते हैं, लेकिन अगर आप टाइम निकाल पा रहे हो तो जरूर आइए, क्योंकि यहाँ पे देश के भविष्य की बात हो रही है। आज अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कल को इस देश के बच्चों का भविष्य खराब कर दिया जाएगा। हमारे लिए कल कोई लड़ लेता तो आज 90 से ज़्यादा पेपर लीक नहीं होते। तो आज आपको आना पड़ेगा, कल को रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज अगर ये मूवमेंट यहाँ से सफल नहीं होता तो आज के बाद कोई अभिजीत दीप के नहीं आएगा किसी की आवाज़ उठाने, इसके बाद कोई हिम्मत नहीं करेगा किसी की आवाज़ उठाने की। तो आप सभी लोग को आना चाहिए। अगर ये कहते हैं, बहुत से लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि आप तो नीट के स्टूडेंट ही नहीं हो, आपने तो कोई एग्जाम ही नहीं दिया, तो आप क्यों आ रहे हो? तो मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि भैया भगत सिंह को तो आज़ादी नहीं मिली थी। आप मुझे बताइए, क्या भगत सिंह को आज़ादी मिली थी? नहीं मिली थी ना। भगत सिंह ने कुर्बानी किसके लिए दी? हम देशवासियों के लिए। तभी आज पूरा देश उनको याद रखता है। तो इसीलिए अपनी जिम्मेदारी निभाइए, देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है, आने वाले बच्चों के प्रति, इस भविष्य के प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप जितना भी हो सके समय निकाल के आसपास के लोग तो आइए, दूर से भी जो लोग हैं अपने वीकेंड पे आइए, जो लोग जॉब वाले हैं, और देश के इस उसमें भागीदार बनिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना टाइम दिया। मुझे तो ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ बच्चों के माँ बाप को भी यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि आखिर उनके बच्चे हैं और इन बच्चों के साथ इन बच्चों को न्याय मिले, इसलिए उन सभी लोगों को यहाँ पर आना चाहिए। मैं हूँ धर्म सिंह, धन्यवाद।